हम देखते हैं चैप्टर 4 थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर की कंसेप्ट क्या है आपका? साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी है। तो ये 3-4 टॉपिक्स पे हम देखेंगे। तो सबसे पहला सीन है हमारा ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, वेबर का निज़ाम। ठीक है, ये वेबर का दिया हुआ है। इस पे हीरो कौन है? जर्मन सोशलिस्ट मैक्स वेबर इस पे हीरो है और ये पायनियर करते हैं हु फाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मैक्स वेबर ने फाउंड किया कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। वेबर का फंडा क्या था? ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट यूनिवर्सल प्रोग्रेसिव मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इनका सोर्स कहाँ से था? थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये सोर्स था, यहाँ पर ये लिखा हुआ ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट यूनिवर्सल प्रोग्रेसिव मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, रिटन बाय मैक्स वेबर एंड ट्रांसलेटेड बाय टालकोट पर्सोन्स। 1947 का ये बुक है। ये बुक वेबर का है, वेबर के द्वारा लिखा गया था, याद रखना। वेबर के अनुसार ब्यूरोक्रेसी कब पैदा हुआ? इसके 6 फैक्टर है। इकोनॉमिक बेस, ठीक है, इकोनॉमिक बेस ऑन मनी, जिसको कहते हैं पैसा वाला अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवाद। कारण क्या है? ब्यूरोक्रेसी कब पैदा हुआ, इसके कारण हम देख रहे हैं। तीसरा नंबर में है एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन आने के बाद कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन आने के चलते ब्यूरोक्रेसी पैदा हुआ। ठीक ना, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के आने के बाद भी हुआ। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड रैशनैलिटी, इसके चलते भी ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का और डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो वेबर के ब्यूरोक्रेसी के 10 लक्षण हैं। ठीक है, अब जैसे कि हायरकी हो, अगर ब्यूरोक्रेसी है तो हायरकी होगी, फॉर्मेलिटी होगी। ठीक ना, फॉर्मेलिटी का मतलब क्या? ऑफिशियल कैपेसिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द चॉइस ऑफ पर्सन। तो ये फॉर्मेलिटी का मतलब ये होता है एवरी ऑफिसर हैज़ अ क्लियर डिफाइंड स्पेयर ऑफ कॉम्पिटेंस। हर अफसर का काम तय है। ठीक है, चौथा पॉइंट में ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी। बात समझ रहे हो? पर्सनल आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, योग्यता के आधार पर चयन होगा। ठीक है, दे आर गिवन सैलरी, उनको वेतन दिया जाएगा। ऑफिसर्स आर फ्रीली सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, से भी ऑफिसर को सेलेक्ट किया जाएगा। दिस सिस्टम ऑफर करियर विद अ सिस्टम ऑफ प्रमोशन, तो यहाँ पर प्रमोशन भी होता है करियर पे। ठीक है, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल होना चाहिए। ऑफिशियल वर्क इज सेपरेटेड फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ ऑनरशिप। ठीक है, ऑफिशियल वर्क को सेपरेट रखना। तो ये क्या पढ़ रहे? वेब के अनुसार कि ब्यूरोक्रेसी के 10 लक्षण हमने देखा। अब मोहित भट्टाचार्य के ब्यूरोक्रेसी के 8 फीचर्स। मोहित भट्टाचार्य भी इंपॉर्टेंट है ब्यूरोक्रेसी के मामले में, उन्होंने 8 फीचर दिया है। तो 8 फीचर देखते हैं। पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है। दूसरा है हायरकी, तीसरा है सिस्टम ऑफ रूल, चौथा है रोल स्पेसिफिसिटी, पांचवा है रैशनैलिटी, छठा है इम्पर्सनैलिटी, सातवां है रूल ओरिएंटेशन, आठवां है न्यूट्रलिटी। अल्ब्रो मार्टिन के 5 कंट्रोल मैकेनिज़्म। अब यहाँ पर अल्ब्रो मार्टिन के 5 कंट्रोल मैकेनिज़्म है। सबसे पहला है कोलिगेलिटी, मतलब कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, फिर सीन 2 में क्या होता है, इसके आगे कुछ और भी पॉइंट्स हैं, मुझे देखना होगा। तो यहाँ पर दूसरा है सेपरेशन ऑफ पावर, तीसरा अमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पांचवा है रिप्रेजेंटेशन। अब देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो वेबर के दुश्मन कौन थे? किसने क्रिटिसाइज़ किया वेबर के ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को? तो पहला है इंस्ट्रूमेंटलिस्टिक थ्योरी, जो कि मार्क्सिस्ट का है। ठीक ना, तो यहाँ पर ये बताते हैं ब्यूरोक्रेसी इज़ द टूल ऑफ कैपिटलिस्ट फॉर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल्स। ठीक है, पूंजीवाद का हथियार जनता का शोषण। बात तो सही है, मार्क्सिस्ट यही कहता है। और सेक्शन बी में है फंक्शनलिस्ट थ्योरी। तो यहाँ पर आते हैं रॉबर्ट मर्टन इन ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी। यहाँ पर बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी के स्ट्रक्चर और पर्सनैलिटी की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ गोल इज़ द ट्रेट ऑफ ब्यूरोक्रेसी,
मतलब गोल से डिस्प्लेस हो जाना, ये ट्रेट है ब्यूरोक्रेसी की। और जिसे कह रहे हैं डाई फंक्शनल कॉन्सिक्वेंस एंड ट्रेंड इन कैपेसिटी इज़ द फ्यूचर। फिर है फिलिप सेल्जिनिक इन टीवीए एंड द ग्रास रूट्स, ये बुक है इनकी 1949 में। इस पे ये बताते हैं गोल डिस्प्लेसमेंट इज़ द फ्यूचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये भी यही बात करते हैं। अल्विन गोल्डनर इन पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल ब्यूरोक्रेसी, ये 1954 की है। यहाँ पर ये बताते हैं डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं दो चीज़ों में। किस पे? पनिशमेंट, जो कि सेंटर ब्यूरोक्रेसी है, और रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेसी, ये दो चीज़ को बाइफरकेट करते हैं। पनिशमेंट सेंटर ब्यूरोक्रेसी मतलब वो ब्यूरोक्रेट जिसको पनिशमेंट हो सकती है, और एक ही वो ब्यूरोक्रेसी जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि कह सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ब्यूरोक्रेट है ना, ये लोग भी तो एग्जीक्यूटिव है। फिर यहाँ पर तीसरा आता है पैथोलॉजिकल थ्योरी। यहाँ पर क्या है? ब्यूरोक्रेसी इज कंसिडर रिडल विथ रेड टैप, इनएफिशिएंसी, सीक्रेसी एंड प्रोमोटिंग सेल्फ इंटरेस्ट। तो पैथोलॉजिकल में क्या बताता है? जो जनरल प्रॉब्लम है ब्यूरोक्रेसी की, जैसे कि इनएफिशिएंसी, सीक्रेसी एंड प्रोमोटिंग सेल्फ इंटरेस्ट, ये तो चीज़ तो है। फिर माइकल क्रोजियर ये क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेसी इज़ रिजिड एंड दे कैन नॉट लर्न फ्रॉम देयर एरर। तो ये बताते हैं ब्यूरोक्रेसी काफ़ी रिजिड है और वो अपनी गलतियों से नहीं सीखते। ठीक है। वेबलन ट्रेंड इन कैपेसिटी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को। डीवी ऑक्यूपेशनल साइकोसिस कहते हैं। वारनोट प्रोफेशनल डिफॉर्मेशन कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को। विक्टर थॉम्सन ब्यूरोक्रेसी को क्या कहते हैं? ब्यूरोपैथिक। और पीटर प्रिंसिपल ब्यूरोक्रेसी इज एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर विच इज irrational and inefficient yet supported by the hierarchy। तो पीटर इनके हिसाब से क्या है कि ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है इंडिविजुअल का जो कि इनरेशनल हो और इनएफिशिएंट हो, फिर भी उसे सपोर्ट किया जाएगा हायरार्की के द्वारा। अब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्या है और कौन बात करते हैं। रॉबर्ट प्रेस्टर्स ये बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के बारे में। तो इन्होंने कहा है ब्यूरोक्रेसी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। ठीक है। Fred W. Rick's system does not explain the environment in which it works and therefore it cannot be universal। Fred W. Ricks क्या कहते हैं? System does not explain the environment। सिस्टम एक्सप्लेन नहीं करता environment in which it's work, जिस स्थिति में वो काम करता है वो एक्सप्लेन नहीं करता अपने एंड देयरफॉर इट कैन नॉट बी यूनिवर्सल, तो वो यूनिवर्सल हो भी नहीं सकता, ऐसा इनका कहना है। पर यहाँ पर ये देखो रॉबर्ट प्रेथस ने क्या कहा, ब्यूरोक्रेसी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। नहीं, हमारे एंशिएंट इंडिया में मॉडर्न टाइम में देखोगे ना तो संहिता संहिता बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, समझे। जोसेफ ऑफ विलियम डेलनी नॉट यूजफुल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। ब्यूरोक्रेसी के लिए क्या कहा था कि डेवलपिंग कंट्री के लिए यूज़फुल नहीं है। जोसेफ ला पलम्बोरा ये चाइनीज़ है एंड रशियन मेथड में बी मोर इफेक्टिव, इन्होंने ये बताया। और जैसे कि जो टॉपिक है हमारा अदर क्रिटिसिज्म, और किसने किसने क्रिटिसाइज़ किया है? साइमन और बर्नार्ड ने क्या क्रिटिसाइज़ किया है? ब्यूरोक्रेसी रिड्यूसेस एफिशिएंसी, ठीक है, इग्नोर ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है। वारेन बेनिन ने क्या बताया? इन द टेम्पोररी सोसाइटी टेम्पोररी वर्क सिस्टम इज़ बेटर। टेम्पोररी सोसाइटी में टेम्पोररी वर्क सिस्टम इज़ बेटर, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से ये बताया। और लेलोड रोडोफ और सुसेन रोडोफ ने क्या बताया? ब्यूरोक्रेसी इज इनएफिशिएंट, ठीक है। क्लाउज ऑफ ए टू टाइप्स ऑफ रैशनैलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल रैशनैलिटी एंड सिस्टमैटिक रैशनैलिटी। सिस्टमैटिक रैशनैलिटी चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशनल रैशनैलिटी इज रूल बेस्ड, ओके। पीटर एम ब्लू क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न सोसाइटी, ब्यूरोक्रेसी इज नॉट अ रैशनल एंड मॉडर्न कंसेप्ट, ठीक है। कास फ्रेडरिच आइडिया एंड टाइप आर दी पैराडॉक्सियल कंसेप्ट। पोर्ट्रेट रिहंड्रेड बैंडिक्स एन इंटेलेक्चुअल पोर्ट्रेट 1960 में था इनका बुक। हायर सिविल सर्वेंट इन अमेरिकन सोसाइटी, ये हायर सिविल सर्वेंट थे। पार्किंसन लॉ क्या कहता है? सेल्फ मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट ग्रुप, इट्स वर्क ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। एक्सपेंशन ऑफ वर्क, rise of expenditure, low triviality। Bureaucratic system will try to project that expenditure is routine। तो पार्किंसन लॉ क्या कहता है? सेल्फ मैक्सिमाइजिंग इंटरेस्ट के बारे में बताता है।
तो वहाँ पर क्या होता है, और ये 3 प्रिंसिपल पे काम करता है: ज़्यादा काम, खर्च ज़्यादा, अब लॉ ऑफ ट्राइबिलिटी, मतलब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम विल ट्राई टू प्रोजेक्ट दैट एक्सपेंडिचर इज रूटीन। ठीक है, अब यहाँ पर है तीसरा टॉपिक, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। एल्टन मायो की क्रांति है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इज अगेंस्ट द क्लासिकल थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड बाय टेलर। ठीक है, जो टेलर के, देखो, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसके अगेंस्ट है? क्लासिकल थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट में है, जो कि प्रोपाउंड किया गया है टेलर के द्वारा। और ये ह्यूमन रिलेशन थ्योरी क्या है? मल्टन की है, एल्टन मायो। फंडा क्या है? ऑर्गेनाइजेशन इज अ सोशल सिस्टम वेयर ह्यूमन बिहेवियर इज द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी बिलीव्स इन द प्रेमाइस दैट द इंडिविजुअल इज अ सोशल बीइंग एंड दैट इज रॉन्ग टू परसीव एन इंडिविजुअल एज एन इकोनॉमिक मैन। समझे? यहाँ पर ये बता रहा है ना, जो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी ये बिलीव करता है कि इंडिविजुअल एक तरह से सोशल बीइंग है, और ये परसीव करना गलत होगा कि इंडिविजुअल एज अ इकोनॉमिक मैन है। ठीक है, प्रोफेसर जॉर्ज अल्टन मेयो ये फादर है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्हें रिकॉग्नाइज किया एज अ फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। रो तिल्सबर्गर एंड डिक्सन लिखते हैं मैनेजमेंट एंड द वर्कर, कब? 1966 में, वेयर दे समराइज द फ्यूचर ऑफ हॉथरॉन स्टडीज। ठीक है, अब हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट की शुरुआत। द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन रिलेशन थ्योरी डेट्स बैक टू द हॉथरॉन प्लांट इन द इलेक्ट्रिकल कंपनी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक एट शिकागो। मयो की खोज, वर्किंग कैन नॉट बी इन्हांस्ड merely by providing economic incentive, and that job satisfaction increase through employee participation in decision rather than through short term incentive। तो मायो का कहना था कि सिर्फ इंसेंटिव देने से वर्कर का जो एम्प्लॉय है उनका सेटिस्फेक्शन ऐसे नहीं बढ़ेगा, उन्हें पार्टिसिपेट करने दो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ना कि शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। हॉथरॉन के 4 एक्सपेरिमेंट है। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, जो कि रोशनी बढ़ाने घटाने से उत्पादन पर असर नहीं, रोशनी बढ़ाने घटाने से उत्पादन पर असर नहीं, ये चीज़ है इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर क्या है, अगर मान के चलो रोशनी बढ़ाने घटाने से उत्पादन पर असर नहीं, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती है। फिर हम अगले देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, RATRE, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट 1927 में हुआ था। ठीक ना, यहाँ पर क्या था? डिज़ाइन टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वेरियस जॉब कंडीशन ऑन ग्रुप प्रोडक्टिविटी। रिजल्ट, इल्यूमिनेशन का रिलेशनशिप इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन एंड प्रोडक्शन से नहीं है। यहाँ पर क्या किया गया? डिज़ाइन टू डिटरमाइन द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन वेरियस जॉब कंडीशन ऑन ग्रुप प्रोडक्टिविटी। तो जॉब कंडीशन देखा गया एक ग्रुप प्रोडक्टिविटी में। ठीक ना, तो कहीं पर लोग अगर मेहनती है, अच्छे विचार के, पॉजिटिव है, वो काम कर रहे हैं, उन्हें ज़्यादा अर्निंग करना है, वो फुल टाइम कर रहे हैं, तो वहाँ पर लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं, वहाँ पर सब पार्टिसिपेशन है, ग्रुप का इन्वायरमेंट है। और जहाँ पर सब धीरे धीरे स्लोली स्लोली कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर इसलिए कह रहा है ना, इल्यूमिनेशन का रिलेशनशिप इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन प्रोडक्शन से नहीं है। ठीक है, मतलब रोशनी है या नहीं है, कुछ फिजिकल एक्सटर्नल दी प्रॉब्लम्स है, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर लगन है, ठीक है ना, पर आप इंटरनली ही वीक है, तो आपको रोशनी दिखाई दे या ना दे, आपको इंटरनली आपको काम करने की इच्छा है ही नहीं, तो आप उस एफर्ट से काम करेंगे नहीं। ठीक है, अब फिर है मास इंटरव्यूइंग प्रोग्राम। तो 1928 से लेकर 1931 तक इंटरव्यू प्रोग्राम चला। अबाउट 20,000 इंटरव्यू कंडक्ट किए गए 1928 से लेकर 1930 तक। तो ये पता लगाने के लिए कि एम्प्लॉय का एटीट्यूड क्या है कंपनी के तरफ, उसके सुपरविज़न में, इंश्योरेंस प्लान में, प्रमोशन में, वेजेस में। तो रिजल्ट क्या आता है? डायरेक्ट क्वेश्चनिंग गिव वैल्यूएबल इंसाइट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से क्या हुआ? ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड वैल्यूएबल थिंग्स सामने आई। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट, ये क्या है? ये कैसा ऑब्जर्वेशन रूम है? बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है? इम्पैक्ट ऑफ, किस चीज़ पे इम्पैक्ट? स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, वो हमें निकालना है। अब क्या इम्पैक्ट?
क्या किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा उन पे? बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट मैन इज़ नॉट ओनली एन इकोनॉमिक बीइंग बट आल्सो एन सोशल बीइंग। तो यहाँ पर बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम, यहाँ से ये पता चला ना कि मैन जो है सिर्फ इकोनॉमिक बीइंग नहीं है, वो सोशल बीइंग भी है। मैनेजमेंट शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड ग्रुप एटीट्यूड एंड ग्रुप साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये किसका था? हॉथरन एक्सपेरिमेंट एल्टन मायोन की थी। ठीक है, तो मायो के दो शब्द रेड बस्टर और चिसलर और स्क्विलर। तो रेड बस्टर कौन है? जो ज़्यादा काम करता है, ग्रुप उस पे उससे नापसंद करता है। हाँ, कि तुम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हो, हम लोग नहीं कर रहे, तो हम लोग का इमेज ख़राब बन रहा है, तुमको बोनस मिल रहा है और तुम्हारा नाम लेकर के हमें कहा जा रहा है कि उससे सीखो कुछ। तो उसे कहते हैं रेड बस्टर। जो ज़्यादा काम करता है, ग्रुप उसे नापसंद करता है। चिसलर जो कम काम करता है, ठीक है, जो काम चोरी करता है, चिसलर। स्क्वेलर जो सुपरवाइज़र को दूसरों की शिकायत करता है, ठीक है, ये बहकाता है सुपरवाइज़र को दूसरों की शिकायत। हॉथरन स्टडी के 5 निचोड़, क्या निचोड़ा है? ऑर्गेनाइजेशन इन सोशल सिस्टम, वर्कर आर नॉट आइसोलेटेड एंड अनरिलेटेड इंडिविजुअल। जो ऑर्गेनाइजेशन है सोशल सिस्टम का, वर्कर का, वो आइसोलेटेड नहीं है और एक दूसरे से रिलेटेड है वो लोग, है ना। वर्कर हैव ह्यूमनली एट्रीब्यूटेड, वर्कर के अंदर भी ह्यूमनली एट्रीब्यूटेड है। इनफॉर्मल रिलेशंस आर मोर इम्पॉर्टेंट, यहाँ फॉर्मल नहीं, इनफॉर्मल रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल एथिक्स इज द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर आर मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क प्लेस। नॉन इकोनॉमिक रिवार्ड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट। समझिए, तो 3 फीचर्स हैं ह्यूमन रिलेशन थ्योरी के। द इंडिविजुअल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रहता है और पार्टिसिपेटेड मैनेजमेंट, तो वो पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो अगर हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करें तो एलेक्स कैरी कहते हैं एक्सपेरिमेंट लैक साइंटिफिक बेस बिकॉज दे वेर डिपेंडेंट ऑन स्मॉल सैंपल। ठीक है, लॉरेंस बैरिट कहते हैं इट हैज़ अ प्रो मैनेजमेंट स्टांस एंड वर्कर डिस्क्राइब देम एज काउ सोशलिस्ट। अमिताई इतिजोइनी कहते हैं इट हैज़ टू मच फोकस ऑन इनफॉर्मल ग्रुप। पीटर एफ ड्रकर कहते हैं इग्नोर द इकोनॉमिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। रेनहार्ड बेंडिक्स कहते हैं मायोज अनेबल टू डिफाइन हिज एथिक्स। ठीक है, फिर डैनियल सेल कहते हैं मेट्रोलॉजी वार डिफेक्टिव। मयू की 3 की किताबें, ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945 की, सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945 की, पॉलिटिकल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947 की। तो ये फिर शॉर्ट्स है। ये हमारा चैप्टर 4th ख़त्म हुआ। चैप्टर का नाम था आपका थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।